दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टड्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, तो चले जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 30 अक्टूबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 3 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 585 है और आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 455.49 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। स्टड के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये हेलमेट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी हेलमेट के अलावा टू व्हीलर एक्सेसरीज बनाती है। तो कंपनी स्टड्स और एसएम के इन दो ब्रांड्स के नाम से हेलमेट सेल करती है। इसके अलावा कंपनी जो दूसरे एक्सेसरीज बनाती है, यानी कि मोटरसाइकिल में यूज़ होने वाले जो एक्सेसरीज हैं, वो स्टड ब्रांड के नाम से कंपनी सेल करती है। जैसे कि हेलमेट के अलावा कंपनी टू व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड, रेन सूट, राइडिंग जैकेट और आई वियर, तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो कंपनी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हेलमेट सेल करने वाली कंपनी हो जाती है। तो एक तरह से इस कंपनी का वर्चुअल मोनोपोली भी देखने को मिल जाता है और ऐसी दूसरी मार्केट में कोई लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। अब कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर हेलमेट सेल करती है बल्कि कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें अमेरिका और एशिया के कई सारे कंट्रीज़ हैं। साथ ही कंपनी यूरोप और भी जो दूसरे रीजन्स हैं वहाँ पर भी सेल करती है। कंपनी के इंडिया के फरीदाबाद में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो लीज पर है और बाकी की जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो इनके खुद के लैंड के ऊपर सिचुएटेड है। 31 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के पास 19,258 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं और कंपनी 240 से भी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर काम करती है, जिसमें से जो 80 डिज़ाइन है वो एसएम के ब्रांड के अंडर देखने को मिल जाता है और बाकी का जो 160 डिज़ाइन है वो स्टड ब्रांड्स के अंडर है। और फाइनेंशियल 25 तक कंपनी अब तक 7.40 मिलियन हेलमेट सेल कर चुकी है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है और स्टड काफ़ी पॉपुलर नाम है। यानी कि अगर आप भी बाइक वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने भी स्टड का नाम जरूर सुना होगा या हो सकता है कि आपके पास भी स्टड के हेलमेट्स होंगे। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। एसेट को देखें तो 23 के अंदर एसेट इसका 461 करोड़ है, 24 में 485 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 556 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 586 करोड़ का एसेट है। अगर इनकम को देखें तो इसका इनकम भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। 23 के अंदर इसका इनकम 506 करोड़ है, 24 में बढ़ के 535 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 595 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 152 करोड़ का इनकम है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 33 करोड़ है, 24 में बढ़ के 57 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 69 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ईबीटा को देखें तो इसका ईबीटा भी कंटिन्यू बढ़ा है। 23 में ईबीटा 60 करोड़ का है, 24 में 90 करोड़ और 25 के अंदर 104 करोड़ का ईबीटा है। नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है और कंपनी का जो रिजर्व है ये भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 450 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर मात्र 2,91 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 2,302 करोड़ की कंपनी है। आरओई इसका 16.64 है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 20.25 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो वैसे नेगेटिव में देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 15.49 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन भी ओके है। ईबीटा मार्जिन 17.96 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.12 का है। अब इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 33.06 का है।
तो यहाँ पर कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, यानी कि जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, तो इसमें वॉल्यूम के हिसाब से ये लार्जेस्ट कंपनी है और इस तरह की मार्केट में कोई दूसरे लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है, तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, तो कोई भी पैसा यहाँ पर कंपनी को नहीं मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। आईपीओ में 25 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,625 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 78.78% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 61.76% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 30 अक्टूबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 3 नवंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 4 नवंबर है, रिफंड डेट 6 नवंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 6 नवंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 7 नवंबर को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 53 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1325 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। अब इसका प्रीमियम पहले से गिरा है और वैसे भी अगर मार्केट में देखें तो मार्केट में भी कंटिन्यू गिरावट ही देखने को मिल रही थी। हालांकि आज मार्केट पॉजिटिव रहा, तो अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तो ऐसे में हो सकता है कि इसके भी प्रीमियम के अंदर थोड़ी जंप आ सकती है। कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल अच्छा है, हालांकि कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इस तरह की मार्केट में कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसका बेनिफिट इसको जरूर मिलेगा और हो सकता है कि इसके जो एंकर लिस्ट है वो आपको बढ़िया देखने को मिले। हालांकि अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। और अपने सेक्टर की ये लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि कंपनी सबसे ज़्यादा हेलमेट सेल करती है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड आ सकती है और अगर बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव हो सकती है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी चाहे कैसी भी हो, अगर मार्केट ओवरऑल अच्छा रहता है तभी किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिलती है। अब आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कंपनी कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।